नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव के बाद से पता नहीं क्या कुछ दिग्भ्रमित हैं या मानसिक संतुलन उनका उस रूप का नहीं है, या वो कोई शौक लगा है उनको क्योंकि 400 की संख्या उनको नहीं मिल पाई। पता नहीं ये कुछ कारण हैं, मेरी समझ में जो आता है इसके कारण से या किसी अन्य कारण से, या संघ और भाजपा को लेके जो चल रहा है उसको लेकर वो कभी कभी क्या बोलने लगते हैं शायद वो भी नहीं समझ पाते होंगे। अभी वो विदेश यात्रा पे हैं, विदेश के दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पोलैंड में जो भारतीय समुदाय के लोग वहां रहते हैं उनको संबोधित करते हुए अपने देश की विदेश नीतियों की आलोचना की और कहा कि 10 साल के बाद, यानी कि ये जो उनका एरा है, यानी 2014 से लेके 24 तक, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो विदेश के साथ अच्छे संबंध, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। इसके पहले जो गवर्नमेंट रही है 76 साल 77 साल, उन्होंने कभी विदेशी जो विदेश के जो विभिन्न देश हैं उनके साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया, ये उनका कहना था। आप सुन सकते हैं। और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था। वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। मेरे समझ में बात नहीं आती है कि जब यही काम इस समय के लीडर अपोजिशन राहुल गांधी विदेश में करते हैं तो आप उनकी कड़ी आलोचना करते हैं और आप कहते हैं कि देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाके। तो आपने जो ये कहा है पोलैंड में, ये क्या आपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है? ये ठीक है कि 2014 के बाद से देश में काफी तरक्की हुई है, लेकिन यह भी कहना गलत है कि 76 सालों में देश में कुछ हुआ ही नहीं। अरे देश में इतना कुछ हुआ है कि जिसकी अगर फेरिस्त सुनाई जाए तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इन 76 सालों में 77 सालों में 1947 की आजादी के बाद देश में कुछ हुआ ही नहीं? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? अभी आपने चुनाव से पहले कहा था कि गांधी को कोई जानते नहीं था।
जब गांधी पिक्चर आई तो लोग गांधी को जानते। अरे भाई, गजब की बात है आपकी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो आपके सलाहकार हैं या जो आपका भाषण तैयार करते हैं, उन लोगों को क्या इतना भी ज्ञान नहीं है कि देश में इन 76 सालों में, 77 सालों में क्या कुछ हुआ ही नहीं। हम सबको याद है, और आपको तो अवश्य याद होगा। आप तो बहुत जमाने से संघ के प्रचारक रहे हैं। आप तो यही बताते हैं कि मैं भिक्षा मांगता था, 35 साल तक मैंने भिक्षा मांग के खाई। तो आपको तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन जहां तक मेरी मोटी मोटी जानकारी है, तो यह कहना कतई उचित नहीं है कि 76 साल में जो सरकारें थी वो अन्य देशों से दूरी बनाकर रखती थी और आप दोस्ती बनाकर रखते हैं। आप क्या ये भूल गए कि इन 76 सालों में केवल कांग्रेस की ही गवर्नमेंट नहीं थी। आप एक्चुअल में कांग्रेस की आलोचना करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की आलोचना करते करते आप मोरारजी देसाई की सरकार में भी थी। यहां आपको याद होगा, आप भी उस समय संघ में सक्रिय थे, आप तो प्रचारक थे। मोरारजी देसाई की थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी, एच.डी. देवगौड़ा की थी, चंद्रशेखर की थी, इंद्र कुमार गुजराल की थी, और जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी। तो आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? और आप विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं। मान्यवर, आपको तो ध्यान होगा ना कि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री भी रहे थे। तो आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? आप देश की आलोचना कर रहे हैं विदेश में जाकर। यह ठीक है कि आप भारतीय मूल के लोगों के साथ बात कर रहे थे, उनके साथ संवाद बना रहे थे, लेकिन क्या यह उचित है? आपको देश की आलोचना करनी है, आपको कांग्रेस की आलोचना करनी है, आपको राहुल गांधी की आलोचना करनी है, आपको विपक्ष के प्रत्येक नेता की आलोचना करनी है, तो देश बना है, संसद बनी है, चुनाव मैदान बने हैं। आप भयंकर आलोचना करिए, जितनी आलोचना की जा सकती है आप कीजिए। आप गोबर बताइए, चाहे मुजरा बताइए, चाहे मंगलसूत्र बताइए, चाहे कुछ बताइए, सब चलेगा। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, और आप अगर विदेश में जाकर आलोचना करेंगे और कहेंगे 77 सालों में भारत देश ने किसी अन्य देश से दोस्ती की ही नहीं। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश मंत्री के रूप में क्या कहा था। उस समय की राजनीति और इस समय की राजनीति का जरा फर्क देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री थे और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने भाषण कहा कि मैं जब संसद भवन के गलियारे से गुजर रहा था तो पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां जवाहरलाल नेहरू जी का एक फोटो लगा हुआ था। मैं जब उस दिन गुजर रहा था तो देखा नेहरू जी का वहां फोटो नहीं, उनका चित्र नहीं लगा। मैंने जो साथ चल रहा था स्टाफ और जो भी लोग वहां थे, मैंने कहा यहां जो चित्र लगा था नेहरू जी का वो कहां गया? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन चित्र वहां पुनः लगा दिया गया। वाजपेयी जी ने अपने शब्दों में कहा कि मैं कटु आलोचक था पंडित नेहरू का, और एक बार मैंने अपने भाषण के दौरान कह दिया था कि नेहरू जी, आपका यह दोहरा चरित्र मुझे पसंद नहीं है। आपके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी। नेहरू जी इत्तेफाक से उसी शाम को एक बैंक्वेट में मिले, ये अटल जी के शब्द हैं, मेरे नहीं। एक बैंक्वेट में मिले और मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छा बोले तुम, और ये कह के चले गए। अटल जी ने आगे कहा कि आज के दौर में इस तरह की आलोचना करना तो बोलचाल बंद हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी। तो मान्यवर, अपने नेता की बात का कुछ तो ध्यान करिए। आप आलोचना करिए, जम की करिए,
आपको यह भी याद होगा कि जिनेवा में जब सम्मेलन हो रहा था, नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा भेजा था। वहां लोग आश्चर्यचकित हो गए, लोग, अरे ये कैसे आ गए, ये कौन है? बताया गया कि लीडर, ये भारत में जो विपक्ष की पार्टी उसके नेता है अटल बिहारी वाजपेयी। लोग जो है चकरा गए, क्योंकि उनके देश में तो नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ सरकार का गिराना होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार गिराना नहीं, सरकार की कमियों को आईना दिखाना होता है। इतनी बात आपको आसानी से पता भी होगी। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, 10 सालों से 11वां साल आपका चल रहा है, 3 बार आप गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपने एक बार यह भी कह दिया था कि लोग सोचते होंगे न जाने पूर्व में कौन सा पाप किया था जिससे भारत में जन्म हुआ। यह अच्छी लगती बात। हमें गर्व है कि हम भारत में हमारा जन्म हुआ है। आपको भी गर्व होना चाहिए कि आपका जन्म भारत में हुआ। मुझे तो गर्व है अपने देश पर और इस बात पर भी कि मेरा जन्म यहां भारत में हुआ। आप हमेशा ये बताते हैं कि 14, मतलब आपके जो लोग हैं वो कहते हैं कि 14 के बाद, 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली। 1947 में आजादी नहीं मिली थी, वो तो एक भीख थी, ये भीख थी, और 14 के बाद ये आजादी मिली है आपके रिजीम में। तो ये खाली कह देने से काम नहीं चलने वाला। आप जरा ध्यान करिए, देश की आजादी के बाद जब विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तीसरा खंभा तैयार किया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। यह बात 1955 की है, उसकी आधारशिला रखी थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। 120 देश इस समय इसमें शामिल हैं, और आप कहते हैं कि नहीं, जो पूर्व की सरकारें थी वो दोस्ती नहीं दुश्मनी निभाती थी, संबंध नहीं बनाती थी। तो फिर ये क्या था? 120 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में कैसे शामिल हो गए? और उस समय अंतरराष्ट्रीय, इसका जो मूल उद्देश्य था, अंतरराष्ट्रीय शांति और आपसी सद्भाव। आज सद्भाव कहां है ये हम आप सब जानते हैं, शांति कहां है ये हम आप सब जानते हैं। आपसी सद्भाव के लिए पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी थी। फिर आप याद करिए, G20, इसमें भी तमाम देश थे। सार्क देशों का सम्मेलन हुआ था, आपसी तालमेल, उसमें भारत भी शामिल था। और जब ये सार्क देशों का सम्मेलन हुआ था तो उस समय ये कैसे कहा जा सकता है कि विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। 1983 में जब इसका शिखर सम्मेलन हुआ तो उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो यह आपसी सद्भाव नहीं था, अच्छे संबंध नहीं थे। तो फिर कैसे हो? अगर संबंध अच्छे नहीं थे तो इतने देश एक साथ कैसे आ गए? यह सोचने का विषय है, समझने का विषय है। G20 के समय जसवंत सिन्हा जी भारत के विदेश मंत्री थे। तो सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना, यह कहां तक उचित है माननीय प्रधानमंत्री जी? हम, भारत एक ऐसा देश है जिसने बांग्लादेश का निर्माण करा दिया था, वो भी भारत देश था, भारत का ही प्रधानमंत्री था। इसलिए आप जैसे योग्य प्रधानमंत्री से इस तरह की अपेक्षा भारत के लोग फिलहाल तो कतई नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।